बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मल्टीपल वर्कबुक्स को देखेंगे कि भाई हमने जब एक से ज़्यादा एक्सेल फाइल है तो उससे हमने कैसे काम करना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई उन मल्टीपल बुक को जब हम काम करेंगे स्क्रीन पे तो अरेंज कैसे करना है, और उसके बाद फिर हम फार्मूला एंटर करेंगे और एक्सटर्नल रेफरेंसेस देखेंगे। तो आइए हम ये हमारे पास शीट है, बल्कि यूँ समझ लें कि हम 4 मुख्तलिफ वर्क बुक्स पे काम करेंगे। ये हैं 4 मुख्तलिफ वर्क बुक्स। तो इस वक्त हम बेटर वर्ल्ड में हैं और इसकी समरी शीट में। क्या करना है हमने कि इन 4 वर्कबुक्स में इन 3 में से जो इनकी समरी है, समरी मैरियन की, रिचमंड की और कोलंबिया की, उन सब को समराइज करके यहाँ पर हमने मेन समरी शीट जो है ना बनानी है। तो सेम इंफॉर्मेशन है, सेम कॉलम है और उसको जो है हमने यहाँ पर लाना है। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने अरेंज कैसे करना है। देखिए, जब व्यू में जाते हैं, अरेंज ऑल में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये आप ट्राई कर सकते हैं, कैस्केड, वर्टिकल। मैं टाइल को पसंद करता हूँ। तो आइए इसको टाइल को क्लिक करते हैं तो देखिए उसने सारी जो वर्कशीट्स हैं उनको टाइल फॉर्मेट में लगा दिया। अच्छा भाई, मैं एक शॉर्टकट आपको बताना चाहता हूँ, कंट्रोल F1। देखिए कंट्रोल F1 से क्या हुआ कि मुझे ये जो रिबन है ये नज़र आना शुरू हो गया। कंट्रोल F1 दबाऊंगा तो रिबन कोलैप्स हो जाएगा। तो रिबन को एक्सपैंड करना, रिबन को कोलैप्स करना कंट्रोल F1 की मदद से आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम आते हैं, ये तो हमारा हो गया रिबन कोलैप्स और एक्सपैंड। अब हम आते हैं फार्मूला एंट्री पे। याद रखिए कि जब मैं फार्मूला एंटर करूंगा तो ये मेरी 4 डिफरेंट फाइल्स हैं, 4 डिफरेंट फाइल्स हैं जिनमें मैंने इसमें फार्मूला लगाऊंगा कि भाई मैरियन के पेपर 1 क्वार्टर की समरी की क्वार्टर 1 में प्लस करो किसको, कोलंबिया को, प्लस करो किसके साथ, ये रिचमंड के साथ। अच्छा भाई, ये डेट जो है ना आगे इसकी फॉर्मेट चेंज करते हैं तो वो जो है हमें फॉर्मेट नज़र आ जाएगी। अच्छा भाई, मैं फार्मूला देखना चाह रहा हूँ और फार्मूला मुझे पूरा नज़र नहीं आ रहा। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको यहाँ क्लिक करूँ और एक्सपैंड कर दूँ, देखा है। दूसरा तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट यू की मदद से मैं उसको एक्सपैंड कर लूँ। ये देखें, उसने जो है मुझे फार्मूला जो है, मैं अगर सपोज यहाँ स्पेस दबा देता हूँ, ये फार्मूला मेरे पास आ गया है। क्या हुआ जी कि मैरिसन वर्कबुक इस समरी के साथ ये सेल प्लस कोलंबिया। अच्छा, कोलंबिया का जो है क्वार्टर 1 आया है। नहीं भाई, कोलंबिया का क्वार्टर 1 तो नहीं चाहिए, हमें तो समरी चाहिए थी। तो इसका मतलब इस फार्मूले को डिलीट करते हैं और यहाँ पर जाके समरी को सिलेक्ट करते हैं ताकि हम समरी को सिलेक्ट कर सकें। आइए एक मरतबा फिर इज इक्वल टू ये क्वार्टर 1 ऑफ मैरियन प्लस क्वार्टर 1 ऑफ कोलंबिया प्लस क्वार्टर 1 ऑफ रिचमंड। ये देखिए, इसी तरह अब हम यहाँ पर जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 ऑफ मैरियन प्लस क्वार्टर 2 ऑफ कोलंबिया प्लस क्वार्टर 2 ऑफ रिचमंड। दैट्स इट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि इसका जो है ना अब ये इसको मिनिमाइज़ कर दिया है, तो कंट्रोल शिफ्ट यू से हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 6 है, मैं इसको कॉपी करता आऊँ और ताकि नीचे 7 रो में, 8 और 9 और 10 रो में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या किया, मैं इस फार्मूला बार को बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पर B6 है, जब कॉपी किया यहाँ पर तो फिर B6 आ गया, यहाँ कॉपी किया तो B6 आ गया, यहाँ कॉपी किया तो B6 आ गया। वजह क्या है? वजह ये है कि ये लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट में जब आप मल्टीपल वर्कबुक पे काम करेंगे तो वो सेल को लॉक कर देगा। भाई मुझे लॉक नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है हम अनलॉक कर दें। तो
अनलॉक करने के लिए एक तो ये कि आप डॉलर डिलीट कर दें, दूसरा ये कि F4 दबा दें। ये देखिए उसने मिक्स्ड सेल रेफरेंस बना दी है। मैं इसको F4 एक और दफ़ा दबाता हूँ, फिर मिक्स्ड हो गया और अब ये उसने इसको रिलेटिव बना दिया फिर एक दफ़ा। ये देखिए 3 दफ़ा प्रेस किया तो फिर उसने, यानी एक दफ़ा वो रो को लॉक करता है, एक दफ़ा वो कॉलम को लॉक करता है और दूसरी दफ़ा उसको रिलेटिव बनाता है। एक और दफ़ा प्रेस करूँगा तो वो फिर लॉक कर देगा दोनों को। तो ये मेरे पास फार्मूला था, बल्कि मुझे इस फार्मूला को जो है ना 6 में जो है ना चेंज करना चाहिए और फिर इसको F4 प्रेस करते जाएं तो ये आपका जो है सेल। अब जब मैं फार्मूला कॉपी करूँगा नीचे तो वो जो है देखिए यहाँ पर B6 था तो ये B7 हो गया, B8 हो गया, B9 और B10। इसी तरह अब जब इस फार्मूले को मैं दाएं तरफ कॉपी करूँगा तो ये B की जगह C हो जाएगा। ये देखिए C6 हो गया, अब ये यहाँ पर आएगा तो D6 हो जाएगा। तो ये उसी तरह रेलेवेंट कॉपी करता जा रहा है। अब मैं इस पूरे को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ सिलेक्ट करके तो वो नीचे तक उसको जो है, तो ये एक्स्ट्रा उसने कॉपी कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यूँ हमने, अब मैं इस शीट को बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें पूरी चीज़ नज़र आए। देखिए समरी है तमाम वर्कबुक से, रिचमंड से, कोलंबिया से, मैरियन से। अच्छा भाई मैं क्या करता हूँ, इन सब का मुझे सम चाहिए। तो सम कैसे आएगा भाई, हम होम में जाके ऑटो सम में, ये देखिए इसी तरह मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मुझे ऑटो सम चाहिए, होम में जाके ऑटो सम, उसने मुझे हर तरफ से सम ला दिया। इनको हम बोल्ड कर देते हैं, ये लीजिए। तो ये हमने ऑटो सम की मदद से सम कर, सेव करते हैं। अब आप वापस जाते हैं कि भाई हमारे पास मज़ीद क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। हमने टाइल देख लिया, कंट्रोल F1 की मदद से हमने, अच्छा भाई कंट्रोल F1 जो है वो यहाँ पर भी काम करेगा। ये देखिए ये प्रेजेंट रिबन को ऑफ ऑन करने के लिए ये कंट्रोल F1 जो है। इसी तरह फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट U किया, ट्राई किया, जिसको हमने फार्मूला बार को कोलैप्स और एक्सपेंड किया। फिर हमने एक और चीज़ आपको बताता जाऊं कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेस अपॉस्ट्रॉफी नज़र नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर आपको अपॉस्ट्रॉफी नज़र आ रही है, इधर भी और यहाँ पर भी। अगर तो स्पेस नहीं है शीट नेम में और वर्कबुक नेम में तो अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी, अदरवाइज अपॉस्ट्रॉफी चाहिए शुरू में और आखिर में। देखिए यहाँ पर भी स्पेस है तो उस शुरू में और आखिर में सब शीट के बाद हमें अपॉस्ट्रॉफी चाहिए होती है, तो ये इस बात को जहन में रखिएगा। अब आते हैं हम कि बफर्स माल। यहाँ पर देखिए मेरा वैल्यू है 3651, ये यहाँ पर है वैल्यू 3651। मैं इसको यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेता हूँ 3651 को। अब हम जाते हैं एक शीट में और उसमें जाके कोलंबिया में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं Q1 में जाके चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ ये 506 नहीं है, ये 5506 है। देखिए उसने 3651 को यहाँ पर जो है 8651 में कन्वर्ट कर दिया। तो जैसे ही आपने यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर फिर चेंज करते हैं 506 में, देखिए उसने फ़ौरन उसको अपडेट कर दिया 3651 में। ये तो हो गई बात। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ और अब क्या होगा कि मैं जब भी इसको अपडेट करता हूँ, इसमें चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं फिर कहता हूँ कि जी ये मेरा 5 वो नहीं है बल्कि 9506 है। ये देखिए अब मेरी वैल्यू बहुत चेंज हो गई है और इस फाइल को मैंने अब मैं खोलता हूँ अपनी दूसरी फाइल, वो जो मैंने क्लोज़ की थी वो थी मेरी बेटर वर्ल्ड। देखिए
जब मैं बेटर वर्ल्ड को खोलता हूँ तो उसने भी इसको यहाँ पर अपडेटेड मुझे दे दिया। लेकिन अगर मैं वापस जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ 506, लेकिन 506 कहने से क्या होगा कि वो उसको फिर अपडेट कर देगा। अच्छा भाई, ये देखिए अपडेट हो गया। तो मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, वेरी गुड, और इसको फिर मैं चेंज करता हूँ 9506। सेव करने के बाद इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं जब फाइल खोलूंगा, ये रिचमंड है, मैं फाइल खोलता हूँ अपनी वापस, जो मेरी फाइल थी बेटर वर्ल्ड। देखिए जब मैंने खोला फाइल, क्योंकि वो फाइल भी क्लोज हो चुकी थी, ये फाइल भी बंद थी, तो ऑफलाइन काम हुआ। तो अब वो मुझे कहता है कि वुड यू लाइक टू अपडेट। देखिए 3651 है, तो मैं अपडेट कहता हूँ तो यहाँ पर वो उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो ये है, जब आपकी फाइलें खुली हुई हूँ तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो इमीडिएट चेंज आ जाएगी। लेकिन अगर फाइल आपकी बंद है, ये ऑफलाइन है, और इसी तरह दूसरी फाइल जो है आपने चेंज करके उसको भी बंद कर दी है, तो जब इस फाइल को खोलेंगे तो आपको मैसेज आएगा कि वुड यू लाइक टू अपडेट द वैल्यूज़, क्योंकि पिछली फाइल चेंज हो चुकी है। तो उसके मुताबिक जो है हमने इसको अपडेट कर दिया। आइए देखते हैं हमारे पास मज़ीद क्या है। अब हमारे पास एक आ गया है एडिट लिंक। अच्छा जी, आइए देखते हैं कि एडिट लिंक में हमारे पास क्या है। डेटा में हमारे पास ये एडिट लिंक है। देखिए अब इसकी मदद से भी आप अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, और आप ये भी कर सकते हैं कि भाई स्टार्ट अप प्रॉम्प्ट, अगर आप कहें डू नॉट डिस्प्ले द अलर्ट एंड डू नॉट अपडेट द ऑटोमेटिक लिंक, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप कहें डू नॉट डिस्प्ले द अलर्ट एंड अपडेट द लिंक्स, फिर अपडेट ऑटोमेटिकली कर देगा, आपसे पूछेगा नहीं कि अपडेट करना है यस और नो, डायलॉग बॉक्स नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कहा है कि लेट द यूज़र चूज टू डिस्प्ले द अलर्ट और नॉट, फिर वो आपको डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जिसमें अपडेट करना है, आप उसको ओके करेंगे, अपडेट करेंगे तो फिर वो अपडेट कर देगा। तो ये है हमारा लिंक। अच्छा जी, एक और चीज़ जो मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ यहाँ पर, वो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या है। लिंक टू एन एक्सटर्नल फाइल। आइए हम देखते हैं कि भाई एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जाते हैं, तो उसमें हम कहते हैं भाई क्लिक टू व्यू द एग्जेक्टिव समरी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है ना, ये रीसाइकल मेमो, इसको जो है ना लिंक कर दिया। वर्ड डॉक्यूमेंट है मेरा, क्लिक ओके। देखिए उसने यहाँ पर लिंक बना दिया। अब जैसे ही मैं कर्सर मूव करूँगा यहाँ पर, देखिए उसने जो है उसको, और मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये फिर वो डॉक्यूमेंट जो है मेरे लिए ओपन कर देगा। तो यूँ हमने एक लिंक बना लिया अपने एक्सेल डॉक्यूमेंट में किसी और डॉक्यूमेंट के लिए। तो ये जो है हमारा। अब आते हैं जी हम अपनी दोबारा एक्सरसाइज में। दैट्स इट फॉर टुडे। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।